students, welcome to TSN School, class 11th, chapter number 7, movement of, chapter number 7, rotational motion. Topic है आपका movement of inertia. Okay, so continuously body I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on. I is equals to क्या होगा, इंटीग्रेशन dm upon dm r square for continuous body. ये देखिए हमने कोई बॉडी ली, इसके किसी एक पार्ट पे हमने क्या इसका पार्ट कट किया dm, जिसका रेडियस है आपका r, तो आपका di इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर. आपको इस पूरी बॉडी का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. di का इंटीग्रेशन i dm r स्क्वायर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अ यूनिफॉर्म रॉड along the axis passing through its COM यानी कि सेंटर ऑफ मास, जिसका मास आपका m है और लेंथ कितनी है आपकी l है. ये तो हमने आपको बताया. ऊपर जो बॉडी ऐसे कोई पार्टिकल छोटा सा कट करते हैं तो पूरी बॉडी के लिए क्या लगा लेते हैं, हम इंटीग्रेशन लगाते हैं. अब हम जो निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड का इनर्शिया निकाल रहे हैं पासिंग थ्रू इट्स COM यानी कि सेंटर ऑफ मास, जिसका मास आपका m है, लेंथ आपका l है. ये हमने कोई रॉड ली एक्सिस से, आपके पूरी रॉड का जो लेंथ है वो l है और बीच में आपका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 और माइनस l/2. ये 1D है. हमने इतनी पतली रॉड ली कि आपका ये 1D डायमेंशनल है आपका. तो आपने इसमें से कोई एक पार्ट कट किया जिसका मास कितना है आपका dm. ओके, तो di इज इक्वल्स टू dm और डिस्टेंस कितनी है आपकी सेंटर ऑफ मास से लेके dx तक की, dx x स्क्वायर. तो dm x स्क्वायर, लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, माइनस के l/2 से लेके स्टार्टिंग हो रही है और जो एंडिंग है वो आपका l/2 dm x स्क्वायर. अब आपका dm और x स्क्वायर है, यानी कि हमें x स्क्वायर को dm में फॉर्म में लेके आना है या dm को x की फॉर्म में लेके आना है विथ रेस्पेक्ट टू x. अब देखिए ये आपका जो वन डायमेंशनल है, इसका आपका इसमें कोई हमने कांस्टेंट लिया लेमडा, 1D डायमेंशन है, जहाँ लेमडा का वैल्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ. ये आप क्या क्या है 1D यानी कि मास पर यूनिट लेंथ. 1 मीटर लेंथ के लिए मास इंटू लेमडा, 2 मीटर के लिए मास इंटू 2 लेमडा, dx लेंथ के लिए क्या हो जाएगा dx इंटू लेमडा. तो आपका dm का वैल्यू क्या आएगा dx लेमडा. अब हम नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन di का इंटीग्रेशन i इजिकल्स टू माइनस l/2 dm की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट किया dx लेमडा x स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, i इजिकल्स टू माइनस l/2 से लेके l/2 लेमडा x स्क्वायर dx. लेमडा आपका कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपका बाहर आ गया, माइनस के l/2 से लेके l/2 x स्क्वायर dx. लेमडा का वैल्यू क्या है आपका, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि m/l. m/l हमने सब्सटीट्यूट किया. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x³ माइनस l/2 से लेके l/2. अब हमने लिमिट सब्सटीट्यूट करी x3/3, एक बार l/2 प्लस का एक बार माइनस का सब्सटीट्यूट किया, तो आपका वैल्यू आएगा l³ माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस l³ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, l³ आपका 2 टाइम्स है, तो m/l इंटू 2l³/24. l से l एक पावर कैंसिल हो गया, 2 से आपका 24 12 टाइम्स कट होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड इज इक्वल्स टू ml²/12. ओके, ये आपका 1D का लिए था. अब 1D में ही हम पढ़ेंगे रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिसका मास आपका m है, रेडियस आपका r है, अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू COM एंड इज द परपेंडिकुलर प्लेन टू रिंग, प्लेन ऑफ रिंग. ठीक है, ये आपका कोई रिंग है जिसका रेडियस आपका r है, सेंटर ऑफ मास से हमने एक्सिस कट की, एक कोई हमने छोटा पार्टिकल लिया जिसका मास आपका dm है, तो di इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर. r स्क्वायर आपका क्या आ गया, क्योंकि इसमें रिंग में क्या होती है आपकी रेडियस हर जगह सेम है, यानी कि r कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है वो आपकी कहाँ आ गई, बाहर आ गई, r² dm. अब dm का इंटीग्रेशन क्या होगा m यानी कि mr स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या निकला, I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर. ये किसके लिए थे आपके 1D के लिए, आपका एक रॉड हो गया और एक क्या हो गया रिंग. अब हम पढ़ेंगे 2D में, जिसकी 2 डायमेंशन है आपकी रेक्टेंगुलर लेमिना, यानी कि वो एक आपकी प्लेट की तरह दिखती है जिसमें लेंथ भी होगी और आपकी ब्रेथ भी होगी. अब हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली जिसका लेंथ आपका l है, ब्रेथ आपका b है, सेंटर ऑफ मास से हमने कोई एक्सिस ली
अब इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स इस तरीके से कट करेंगे। इस पूरी प्लेट्स का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने एक पतली सी रॉड कट करी, ऐसे ही पूरी प्लेट की पतली पतली रॉड्स कट करके हम क्या निकालेंगे, डीएम। तो उस पूरा का डीएम निकालने के लिए डी पूरे का होल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इजिकल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ पे डीएम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, माइनस के L/2 से लेके L/2। अब नीचे देखिए, ये आपका 2 डायमेंशन है, यानी कि आपकी इसमें जो सिग्मा है वो आपका एक कांस्टेंट है, जो कि आपका क्या है, मास पर यूनिट एरिया। इसमें आपका एल भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, यानी कि एरिया 1 मीटर एरिया के लिए मास इंटू सिग्मा, 2 मीटर के लिए 2 मीटर स्क्वायर के लिए मास इंटू 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 इंटू मास इंटू 3 सिग्मा। तो बी डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बी डी एक्स सिग्मा। ठीक है, अब हमारा डीएम का वैल्यू क्या निकलेगा, एरिया इजिकल्स टू क्या होता है, बी डी एक्स, तो डीएम इजिकल्स टू बी डी एक्स सिग्मा। ओके, अब हम डीएम की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, बी डी एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, जहाँ सिग्मा आपका कांस्टेंट है, बी भी आपका जो ब्रेथ है वो भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस के L/2 से लेके L/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3। और सिग्मा का वैल्यू क्या है आपका, मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन यानी कि L इंटू बी। सिग्मा की वैल्यू हमने रखी m अपॉन एल इंटू बी, बी एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट क्या है, माइनस के L/2 से लेके L/2। बी से बी आपका कैंसिल हो गया, m अपॉन एल, इधर भी आपकी वही सेम ऊपर वाली वैल्यू आएगी, एल क्यू अपॉन 24 माइनस एल क्यू अपॉन 24, 2 टाइम्स ऑफ एल क्यू अपॉन 24। 2 का 24 से हमने कट किया 12, तो m और एक l से एक l कट होगा, तो आपका ऊपर क्या बचेगा, ml स्क्वायर अपॉन 12। ये हमने किसको कट किया, l को कट करते हुए। इसी प्रकार आप b को भी कट करते हुए निकालोगे तो आपका I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m b स्क्वायर अपॉन 12, b को कट करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका 2D का एक है डिस्क है, क्या है, डिस्क 2D की है। ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, इसका मास आपका m है, रेडियस आपका r है, मास पर यूनिट एरिया इजिकल्स टू सिग्मा। 1 मीटर एरिया के लिए मास सिग्मा, 2 मीटर के लिए मास इंटू 2 सिग्मा। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, मास और आपका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमने इसमें डिस्क में एक छोटी सी पतली रिंग कट करी है, वो हमने देखिए बाहर शो करी है, जिसका आपका रेडियस है r और इसका मास क्या हो जाएगा आपका dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इजिकल्स टू क्या होगा, dm r स्क्वायर, लिमिट 0 टू r। अब हमें dm का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये जो रिंग है ये क्या है, सर्किल का रिंग, तो सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपका, 2 पाई r। तो एरिया इजिकल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r डी आर सिग्मा। dm का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई r डी आर सिग्मा, 2 पाई r डी आर सिग्मा r स्क्वायर। आपका 2 पाई कांस्टेंट हो गया, सिग्मा भी कांस्टेंट हो गया, अंदर r इंटू आर स्क्वायर यानी कि r क्यू डी आर। 2 पाई से पाई सिग्मा की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, m अपॉन पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2m अपॉन r स्क्वायर, r क्यू डी आर क्यू यानी कि r4। इंटीग्रेशन क्या होगा, r4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू r, 2m अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक बार 0 की पावर 4 अपॉन 4। ये वैल्यू तो पूरी आपकी क्या हो गई, कट हो गई, r स्क्वायर से r4 कट हो गए 2 टाइम्स, यानी कि ऊपर आपका क्या बचेगा, r स्क्वायर, और 2 से 2 कट। तो यहाँ पे I इजिकल्स टू क्या निकला, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इजिकल्स टू क्या निकला, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए आप, मोमेंट ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपके देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा आपका। हमने कोई इसमें पतली वही अंदर रिंग काटी जिसका रेडियस आपका r, ब्रेथ जो होगी वो dr और जो मास हो गया वो dm। इसको रॉड की तरह हमने खोला तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r, और इसमें आपका लिमिट क्या हो जाएगी, r1 से लेके r2। इधर देखिए
फिगर में देखिए R1 और R2, छोटे वाले अंदर सर्कल की R1 और अंदर पूरे बाहर तक की R2 लास्ट लिमिट। तो dm/r², dm की जगह हमने क्या रखा 2 पाई r dr सिग्मा r²। 2 पाई और सिग्मा बाहर आ गया, अंदर बचा आपका r³/dr। सिग्मा का वैल्यू हमने रखा मास पर यूनिट एरिया, मास यानी कि m/एरिया पाई r²। पाई r² की जगह आपका आएगा r2² माइनस r1 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा r4/4 लिमिट r1 से लेके r2। ओके स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू 2m/r2² माइनस r1²। एक बार लिमिट हमने r2 रखी और एक बार r1, तो r2 4 माइनस r1 4 आएगा, 2 नहीं है आपका, ठीक है। और ये हो गया, अगर इसको हम मान लेते हैं r² की भी पावर स्क्वायर और r1² की भी पावर स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने नीचे m इज इक्वल्स टू r2² माइनस r1² r2² प्लस r1², नीचे आपका r2² माइनस r1², r2² माइनस r1 का स्क्वायर ये कट गया आपस में, ऊपर आपका बचा m/2 r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ये आपके इसमें ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट, ठीक है। अब देखिए आपका 3D डायमेंशन क्या है, आपका 3D डायमेंशन, उसमें क्या आएगा आपका सिलेंडर, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर जिसका मास आपका m और रेडियस आपका r, अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स COM यानी कि सेंटर ऑफ मास। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है बाय इन्फिनिटी रिंग्स कैप्ड ओवर अनदर। ये देखिए हमने एक सिलेंडर बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे हमने और रिंग्स हमने कट किए, क्या किए रिंग्स कट किए, जिसका मास आपका m हो गया और रेडियस क्या है आपकी r। तो di इज इक्वल्स टू dmr²। पूरे का निकालना है आपको, पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या लगा देते हैं इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल्स टू r² dm, r² और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा m। तो यहाँ आपका रिंग का ये जो सिलेंडर का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका हॉलो के लिए, हॉलो सिलेंडर का क्या आया आपका इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू mr², जो कि आपके किसके इक्वल है रिंग के इक्वल है, I इज इक्वल्स टू mr²। ये तो हो गया आपका हॉलो सिलेंडर के लिए। अब आपका आता है सॉलिड सिलेंडर जो कि 3D में आता है, इन्फिनिटी डिस्क है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। देखिए आपकी इसमें हमने कोई डिस्क कट की, dm आपका उसका मास हो गया और आपका डिस्क का मास क्या होता है mr²/2। छोटी सी डिस्क का MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा dmr²/2, ठीक है। r²/2 हमने बाहर निकाल दिया, dm डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2, तो छोटी डिस्क का mr²/2 कितना होगा dmr²/2, r²/2 बाहर आ गया dm और dm का इंटीग्रेशन क्या होगा mr²। तो I इज इक्वल्स टू mr²/2। ओके, सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के लिए mr², सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। अब इसमें भी देखिए आपका क्वेश्चन है, स्क्वायर है, इसका आपका a लेंथ हो गई और मास उसका m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द डायगोनल। ओके, h इज इक्वल्स टू डायगोनल/2, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस क्या होगा डायगोनल/2 और चारों तरफ आपकी रेडियस कितनी लेंथ कितनी है a, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा a√2, a² प्लस a², ठीक है। तो क्या आ जाएगा a√2। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ma²/4, ma²/8, ma²/6, ma²/12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा 2 × m/2 h²/6, क्या आएगा h²/6। तो I इज इक्वल्स टू m h²/6 m, और जो h है वो क्या है आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का वैल्यू हमने कितना निकाला a√2/2²/6।
ठीक है, एम ए स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, 2 से 2 आपका 4 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 6 इंटू 2 नीचे आएगा आपका, यानी कि एम ए स्क्वायर अपॉन 12। आपका डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ऊपर जो फिगर बना हुआ है उसमें हाइपोटेनियस एच है, चारों तरफ आपकी जो लेंथ है वो ए है, तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आएगा, डायगोनल अपॉन 2 होता है, और डायगोनल की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, a√2 अपॉन 2। ठीक है, और मास ये पूरे इसका क्या हो जाएगा, मास आधा m/2, ठीक है, इंटू एच स्क्वायर अपॉन 6, और इधर क्या हो जाएगा 14 अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 6। वही हमने यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है, एच स्क्वायर अपॉन 6, 2 इंटू एम ए का वैल्यू क्या है आपका एच स्क्वायर अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आपका डी पार्ट क्या है आपका, राइट। यहीं पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।